एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 84 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज। एडवांस लर्नर्स का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब जो एक्सरसाइजेज आपने बनाए हैं उसी पर बेस्ड ये होंगे, बट जो है वो इसमें कुछ वर्ड्स आपको अलग होंगे और जो स्पोकन में आपके लिए हेल्पफुल होता है। इसमें यदि ज़्यादा गलती हो तो बेटर होगा कि आप पिछले 10-15 एक्सरसाइजेज को रिपीट कर ले। अभी आपको ऊपर एक्सरसाइज 83 का लिंक नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि अभी 1 से लेकर के 83 तक के वीडियोज़ जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, उनको जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद आपको जो है वो एक और लिंक नज़र आएगा जिसमें कि ये पूरा इस बुक का प्लेलिस्ट है। उसको जब क्लिक करेंगे, अभी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो उसको क्लिक करेंगे तो सारे एक्सरसाइज आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो पहला है कि तुम पटना क्यों जाने वाले हो। वाला या को के लिए होता है इज एम आर और उसके साथ टू और वर्ब वन, ये मेन होता है। बाकी क्यों वगैरह के लिए आपको पता होगा कि वाई होता है, उसके बाद डब्ल्यू एच कभी भी रहता है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो इज एम आर यहाँ लग गया, फिर सब्जेक्ट रख के फिर टू लगाएंगे तो वाई आर यू टू गो। और ये दूसरा टू जो लगा है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ये किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यानी पटना के लिए। बाकी जो है स्ट्रक्चर में केवल ये वाला टू प्लस बी वन होता है। तो वाई आर यू टू गो टू पटना। मैं पटना जाने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट टू गो टू पटना। ठीक है, वही इज एम आर फिर टू और यही नॉट आ जाए तो यहाँ पर नॉट को रख देंगे। डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसके तुरंत बाद इज एम आर रख देंगे, लेकिन होगा सब में वही। फिर अब यहाँ है मुझे वहाँ ठहरना है, ना है या पड़ता है, इसके लिए हैव टू हैज़ टू का प्रयोग होता है और उसके बाद वर्ब वन, जैसे इसमें इज एम आर टू प्लस वर्ब वन होता है। तो मुझे तो आई हो गया, हैव टू हो गया और स्टे ठहरना का, और वहाँ के लिए देयर, तो आई हैव टू स्टे देयर। मुझे वहाँ कुछ काम है, अब ये एकदम पीछे वाले हैं। मुझे मान लीजिए मुझे एक कलम है तो आई हैव ए पेन, मुझे कुछ ये है वो है तो आई हैव करके लगेगा। वैसे हो गया मुझे कुछ काम है तो आई हैव सम वर्क और वहाँ के लिए देयर। फिर है मेरा दोस्त आने वाला है, वाला या को के लिए इज एम आर टू, तो माई फ्रेंड इज़ टू कम। मुझे इंतज़ार करना है, ना है या पड़ता है के लिए हैव टू या हैज़ टू, तो आई हैव टू वेट। बढ़ेंगे आगे। मैं अपने दोस्त का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो ये तैयार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं लंबा हूँ, आई एम टॉल, तो उस प्रकार का इज एम आर के साथ होगा। तो आई एम रेडी टू वेलकम माई फ्रेंड। वेलकम वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। क्या तुम्हारा दोस्त यहाँ ठहरने वाला है, इज़ योर फ्रेंड टू स्टे हियर। फिर है वही वाला में हो गया, नहीं उसके पास इतना समय नहीं है। नहीं के बाद देखिए हिंदी में भी कॉमा है तो इंग्लिश में भी हम लोग नो के बाद कॉमा देंगे। उसके पास इतना समय नहीं है, ही हैज़ नॉट सो मच टाइम। फिर है उसके पास मेरे लिए कुछ संदेश है, ही हैज़ सम मैसेजेस फॉर मी। मुझे उसका संदेश प्राप्त होगा। अब मुझे एक गाय होगी, आई शैल हैव ए कार, वैसे ही संदेश प्राप्त होगा तो आई विल हैव हिज मैसेज। वैसे आप चाहे तो इसका शैल भी लगा सकते हैं और चाहे तो आई शैल हैव गेट हिज मैसेज भी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम कर सकते हैं। फिर है तब ठीक है ना, तब ठीक है तो देन इट इज़ राइट। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग भी हो सकता है, या आई हैव नथिंग टू डू विथ इट, है ना। नॉट एनीथिंग भी हो सकता है क्योंकि नॉट प्लस एनीथिंग नथिंग हो जाता है। मैं बाजार जाने को हूँ, वाला या को में होता है एम टू गो टू मार्केट, क्योंकि तो बिकॉज मुझे कुछ मिठाइयाँ खरीदनी, आई हैव टू बाई सम स्वीट्स। मुझे मिठाइयाँ बांटनी है ना है तो या पड़ता है हैव टू, तो आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। आप यहाँ दो भी लगा सकते हैं, खास मिठाइयाँ जब खरीद लेंगे। यहाँ तो है कि चलो कुछ खरीदना है, अभी डिसाइड नहीं किए, लेकिन जब खरीद लिए तो वो खास हो गया, तो यहाँ पर आप दो दे सकते हैं, बुक में नहीं दिया हुआ है। आगे है मुझे दुकानदार को पैसे देने होंगे, आई शैल हैव टू पे टू द शॉपकीपर। फिर है आगे, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बट आई हैव नो मनी। मेरे पास इस समय पैसे नहीं, सॉरी, आई हैव नो मनी दिस टाइम, इस समय का दिस टाइम। क्या अब आपको क्या करना है, व्हाट हैव यू टू डू नाउ। अब के लिए नाउ होता है। मुझे पैसा लाना होगा, आई शैल हैव टू ब्रिंग मनी। क्या आप मोटर गाड़ी खरीदने वाले हैं, आर यू टू बाई अ मोटर कार। हाँ मैं खरीदने वाला हूँ, येस आई एम टू बाई, या परचेज भी लिख सकते हैं।
परंतु आपको इससे क्या करना है, परंतु लेकिन के लिए बट व्हाट हैव यू टू डू विथ इट, इससे क्या करना है तो विथ इट हो जाएगा। फिर है मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। आगे बढ़ेंगे। अगर आप वास्तव में मोटर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कृपया न खरीदें। इफ़ यू रियली वांट टू, वास्तव में का रियली हो गया, वांट टू बाई अ मोटर कार देन प्लीज़ डोंट बाई। फिर है मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है, आई हैव एन ओल्ड कार। यह सस्ती और मजबूत है, इट इज़ या दिस इज़ भी लगा सकते हैं। चीप एंड स्ट्रॉन्ग, चीप माने सस्ता, यह आपके लिए उपयुक्त होगी। इट विल बी या दिस विल बी सूटेबल फॉर यू। फिर है चूँकि आपकी आमदनी सीमित है, सिंस योर इनकम इज़ लिमिटेड, सीमित के लिए लिमिटेड, आपको इस पर विचार करना होगा। यू विल हैव टू कंसीडर इट या यू विल हैव टू पॉन्डर इट, है ना, ये पॉन्डर माने भी होता है विचार करना। फिर है आपकी सलाह वास्तव में अच्छी है, योर एडवाइस इज़ रियली गुड, वास्तव में का रियली। फिर आप अपनी गाड़ी कब बेचने वाले हैं, व्हेन आर यू टू सेल योर कार, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ और रहूँगा। आई एम रेडी टू सेल एंड शैल बी, ज़रूरत नहीं है सेल बी रेडी, ये अपने आप क्योंकि इससे रिलेटेड है और एक ही सेंटेंस में तो केवल हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता है। क्या यह आपकी अपनी गाड़ी है, इज़ दिस योर ओन कार, हाँ यह मेरी, यहाँ के बाद यहाँ हिंदी में भी कॉमा, इसलिए इंग्लिश में भी येस इट इज़ माइन या दिस इज़ माइन भी लिख सकते हैं। यह कैसे आपकी है, हाउ इज़ इट योर्स, यह कैसे मेरी नहीं है, हाउ इज़ इट नॉट माइन, है ना, मेरी लास्ट में रहे तो माइन हो जाता है, किसी नाउन के पहले रहे तो माई होता है। फिर है क्या आप यह साबित करने वाले हैं कि यह मेरी नहीं है, आर यू टू प्रूव, साबित करना का प्रूव, आर यू टू प्रूव दैट दिस इज़ नॉट माइन या इट इज़ नॉट माइन, नहीं बात ऐसी नहीं है। नो द फैक्ट इज़ नॉट लाइक दिस, ये रट लेंगे आप, जनरली बोलता है अरे क्यों नहीं जा रहे हो, ये अरे ऐसी बात नहीं यार, तो नो द फैक्ट इज़ नॉट लाइक दिस यार, है ना। मैं इसे खरीदने यहाँ पर छूट गया है, को तैयार हूँ, है ना, यहाँ पर को हो जाएगा जो कि मिसिंग है। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं इसे खरीदने को या के लिए, है ना, को भी हो सकता है के लिए, आई एम रेडी टू बाई इट। फिर है तब मुझे कोई समस्या नहीं है, देन आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, या ऐसा भी लिख सकते हैं देन आई हैव नो प्रॉब्लम। सॉरी। फिर है हमारी अपनी आवश्यकताएं पूरी होंगी, आवर नीड्स विल बी फुलफिल्ड। आप क्यों चिंतित हैं, वाई आर यू एनेक्सियस, इसको पढ़ेंगे एनेक्सियस, चिंतित का, है ना। अगला है मैं चिंतित हूँ क्योंकि मुझे इस खराब मौसम में बाहर जाना है, आई एम एनेक्सियस बिकॉज आई हैव टू गो आउट इन दिस बैड वेदर, वेदर मीन्स मौसम। क्या आपको हमेशा जाना पड़ता है, हैव यू ऑलवेज टू गो, नहीं सिर्फ आज जाना है, नो आई हैव टू गो टुडे ओनली। ठीक है, इस प्रकार से एक्सरसाइज आपको यहाँ पर एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर देता हूँ। और कमेंट में आप पूरा क्वेश्चन लिखें ताकि मैं डायरेक्ट रिप्लाई कर पाऊँ, अन्यथा बुक्स खोलने पड़ते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।